प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ सब मसीह में आनंदित हैं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना हमारे भारत देश की बताने जा रहा हूँ। 1965 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया से एक मिशनरी के रूप में ग्राहम स्टेन्स नामक एक व्यक्ति हमारे भारत देश में आए। उन्होंने जब भारत देश के हालातों को देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कोढ़ का रोग है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। उन्होंने अपनी सेवा का कार्य कोढ़ के रोगियों के साथ शुरू किया। उन्होंने कोढ़ के जो रोग के पीड़ित लोग थे उनके बीच में सेवा की। उन्होंने उनके जख्मों को ठीक करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। वे कोढ़ के रोगियों को दूर दूर से लाते और अपने पास रखते और उनकी सेवा करते। जिनको उनके घर वालों ने भी छोड़ दिया होता उनको भी अपने पास लाकर उनके जख्मों को साफ करते और उनकी सेवा करते। लेकिन हमारे भारत देश के कुछ धर्मी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो ग्राहम स्टेन्स को मारना चाहते थे। और वे सोचते थे कि ये विदेशी जो ऑस्ट्रेलिया से आया है जाकर हमारे भारत देश में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहा है, हमारे लोगों का धर्म बदल रहा है, इसलिए वे उनको मारने के सोच में हर समय पड़े रहते थे। 23 जनवरी 1999 की रात ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटे अपनी गाड़ी में सो रहे थे। उनके एक बेटे का नाम टिमोथी जिसकी उम्र 9 वर्ष और उनके एक बेटे का नाम फिलिप था जो 7 वर्ष का था। जब अपनी गाड़ी में अपने पिता के साथ सो रहे थे इतने में 50 से 60 के करीब लोग आए और उनको घेर लिया और उनको मिलता ही उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई और वे बहुत चीखते चिल्लाते रहे, रहम की दुहाई देते रहे, लेकिन उनकी किसी ने न सुनी। और उनके पिता जब देखेंगे एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। ये बात सुनने में और बोलने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जिनके साथ ये घटना हुई है दुख उनको पता है, बहुत बड़ा दुख है। हमारे भारत देश की घटना है। छोटे छोटे बच्चों को उनके पिता के साथ किस प्रकार बेरहमी के साथ जिंदा गाड़ी में जला दिया गया। उनकी पत्नी और उनकी बेटी एस्टर और पीछे जीवित है। उस समय की भाजपा सरकार ने जिन्होंने ये काम किया उनको बड़ी से बड़ी सजा दी, लेकिन उनकी पत्नी से जब पूछा गया कि आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जब यीशु मसीह के कारण हम इन्हें माफ करते हैं क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने उनको माफ किया और उसके बाद ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमारा भारत देश छोड़कर नहीं गए, बल्कि इसी देश में रहकर उन्होंने कोढ़ की रोगियों के बीच में सेवा की। परमेश्वर का कलाम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 24वें आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मेरे प्रियो, उन्होंने सोचा कि यदि हम ग्राहम स्टेन्स को मार देंगे तो मसीह का प्रचार बंद हो जाएगा, सुसमाचार बंद हो जाएगा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये सुसमाचार और भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे मसीही लोगों को, पास्टर्स को अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में सिखाया जा रहा है, लेकिन मसीह का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पवित्र कलाम के द्वारा और इस सच्ची घटना के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।